आखिरी होमवर्क जो हमें करना है। मैं आत्मा हूँ कौन? कैसे संस्कार है मेरे? अब ये हर एक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लिया तो खुद को भी समझना सहज हो जाएगा और दूसरों को भी समझना बहुत सहज हो जाएगा। मुझ आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से लेकर आती हूँ। इसीलिए आपके 2 बच्चे अलग-अलग हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्मों से बहुत सारे संस्कार लेकर आते हैं। तो जैसे एक कंप्यूटर पे या जैसे एक फ़ोन पर 5 फ़ोल्डर होते हैं ना, ऐसे ही मुझ आत्मा पर 5 प्रकार के संस्कारों के फ़ोल्डर हैं। तो एक है पूर्व जन्मों के संस्कार। दूसरा, मात-पिता से, परिवार से मिले हुए संस्कार। हर एक के अंदर अपने परिवार से मिले हुए संस्कार हैं और ये संस्कार हमें कौन सी आयु से मिलने शुरू हो जाते हैं? हमें ये गर्भ में मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसे कहा जाता है गर्भ संस्कार, क्योंकि गर्भ में मात पिता की स्थिति, मात पिता के बोल और व्यवहार उस बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ में बच्चे के संस्कार बनते हैं। तो दूसरे प्रकार के संस्कार, माता पिता परिवार से मिले हुए संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार, वातावरण के संस्कार, जिसको हम कहते हैं संग का रंग। कि हम कौन से शहर में रहते हैं, कौन से स्कूल में हम गए, हमारे दोस्त कौन थे। आजकल तो संग भी है मीडिया। हम क्या सारा दिन टीवी, फ़ोन, इंटरनेट से हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये हमारा संग है। इसका हमारे संस्कारों पर असर पड़ता है। इसीलिए सत्संग, सत्संग अर्थात सत्य का संग रखना। संग तारे कुसंग डुबोए। संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, तो संग का ध्यान रखना। संग दोष में आकर आत्माएं अपना भाग्य बदल देती हैं और सत्य के संग में आकर आत्माएं अपना भाग्य बदल देती हैं। तो संग का इतना प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे प्रकार के संस्कार, वातावरण और संग से बने संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार, वो है मुझ आत्मा ने अपनी शक्ति से बनाए गए संस्कार, जिसको हम कहेंगे विल पावर। अब ये कैसे बनता है? अगर मेरे अंदर कोई भी संस्कार है, चाहे वो पूर्व जन्म से आया, चाहे वो परिवार से मिला, चाहे वो वातावरण से बना, वो मेरा संस्कार है। लेकिन मैं आत्मा आज निर्णय ले लूं, तो मैं अपना संस्कार बदल सकती हूँ। हम सब ने अपनी कितने सारे संस्कार बदले हैं, अपनी कितनी सारी आदतें बदली हैं, बस अपनी विल पावर से कि बस आज से ये नहीं करना है, आज से मुझे ये नहीं खाना है, आज से मुझे जल्दी उठना है, आज से मुझे सच बोलना है, आज से मुझे शांत रहना है। कितनी सारी चीजें एक दिन में, एक क्षण में हम बदल देते हैं। ये है मुझ आत्मा की विल पावर, मनोबल। तो ये है हमारे चौथे प्रकार के संस्कार जो हम बनाते हैं। और फिर आखिरी में है पांचवा प्रकार, फिफ्थ फोल्डर, पांचवा फोल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला संस्कार है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक ही फोल्डर है। ये 5 प्रकार के, वो जो पांचवें प्रकार का संस्कार है, यही वो है जो हर आत्मा के पास एक जैसा है। बाकी पूर्व जन्म से आए, परिवार से मिले, संग से मिले, विल पावर से बने, ये तो हर एक के अलग अलग हैं। लेकिन जो पांचवें प्रकार का है ना, वो हर एक का एक जैसा है। उसको हम कहते हैं आत्मा के निज संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। उस पांचवें फोल्डर में 7 संस्कार हैं। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार शक्ति, चौथा संस्कार सुख, पांचवा संस्कार प्रेम, छठा संस्कार ज्ञान और सातवां संस्कार आनंद। इस लिस्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा।
अर्थात आत्मा अपने निज स्वरूप में इन 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं? मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे पावर, मुझे शक्ति चाहिए। ये चाहिए चाहिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है जब हमें याद हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि मुझे याद आ जाता है मुझे शांति चाहिए नहीं, प्यार चाहिए नहीं, खुशी चाहिए नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे कोई अपनी चीज हो, मिल ही नहीं रही हो, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पड़ोसियों के घर भी ढूंढ लिया, लेकिन बाद में पता चलता है मेरी पॉकेट में पड़ी थी, मेरी पॉकेट में पड़ी थी। तो ये 7 गुण है ना, ये हमारी ही पॉकेट में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन हम भूल गए तो चीजों में ढूंढने लग गए, लोगों से मांगने लग गए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करो। ऐसे खड़े हैं सारा दिन, हम ऐसे खड़े हैं। जैसे ही याद आता है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी होमवर्क, कि सारा दिन में बार बार अपने आप को सिर्फ ये नहीं याद दिलाना मैं आत्मा हूं, वो तो आधी बात हुई। संपूर्ण सत्य तो ये है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अब जब ये याद हो गया कि ये आत्मा हूं, तो फिर मांगना खत्म, चाहना खत्म, ढूंढना खत्म। उन संस्कारों को अपनी हर सोच, हर कर्म, हर व्यवहार में लाएंगे और मांगने की बजाय देने वाले बन जाएंगे। देने वाला ही दिव्य आत्मा होता है, देने वाला दिव्य आत्मा बनता है। तो आज से एक चीज पक्की करें कि मुझे इनमें से कुछ भी चाहिए नहीं, मैं ये सारे संस्कार मेरे हैं। यही है वो सफेद रंग जो छुप गया था। सफेद वस्त्र पर दाग लग गए ना, तो अनेक जन्म लेते लेते लेते, अनेक परिस्थितियां, अनेक परिवार, अनेक बातें होते होते मुझ आत्मा के ऊपर अहंकार का संस्कार, काम विकार का संस्कार, अशांति, परेशानी, दुख, ईर्षा, नफरत, गुस्सा, ये सारे जो हैं, ये मैं नहीं हूं। ये ऊपर से लगे दाग हैं, ये ऊपर से लगे दाग हैं, जैसे इस वस्त्र पर लगे दाग हैं। लेकिन ये इस वस्त्र का रंग नहीं है, अर्थात ये मुझ आत्मा का संस्कार नहीं है। ये ऊपर से लगे दाग है, और हर दाग बहुत आसानी से मिट जाता है, बहुत आसानी से मिट जाता है। तो ध्यान, तपस्या अर्थात उस दाग को मिटाना, और जो ओरिजिनल निज संस्कार है आत्मा का, उसको पुनः जागृत कर स्मृति में रख, उस आधार से व्यवहार करना, उस आधार से जीना, उस आधार से कर्म में आना। बस थोड़ा समय अभ्यास करना है, और उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है, परिवार संभालना है, सबके साथ रहना है। बस हर रोज इन बातों को अपनी बुद्धि में याद रखना है। उसी के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और निराकार परमात्मा, परमात्मा, जैसे मैं आत्मा ज्योति हूं, परम आत्मा एक होता है देव आत्मा। तो देवी देवताएं तो बहुत सारे हैं। फिर होता है संत आत्माएं, महान आत्माएं, वो भी अनेक हैं। लेकिन परम आत्मा एक है, परम आत्मा एक है। तो मैं आत्मा ज्योति, परम आत्मा ज्योति। तो परमात्मा को प्यार से याद करें, परमात्मा को देखें कि परमात्मा भी निराकार ज्योति, और उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। वो शांति का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर मेरे परम पिता हैं।
मेरे मात पिता हैं, तो जिसके मात पिता सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, सुख के सागर हैं, क्या वो बच्चा ऐसे होगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे एक बूंद प्यार चाहिए? बच्चा कैसा होता है? बच्चा तो अपने मात पिता का उत्तरदायी होता है, वर्षे का अधिकारी होता है। तो हम बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो जैसा वो वैसे हमारे संस्कार। तो परमात्मा को याद करते हुए उनसे कनेक्शन जोड़ रोज इसको देखें कि सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। शांति के सागर परमात्मा की शांति की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हो। कभी नहीं कहना आज से मुझे प्यार चाहिए, मुझसे प्यार से बात करो। नहीं, प्यार का सागर मेरा पिता है, माता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हर एक को प्यार दूँ, मैं हर एक से प्यार से बात करूँ। ये याद रखते हुए हम 1 मिनट के लिए अभी साइलेंस में बैठते हैं और इस स्मृति को याद रखते हैं। अपने आप को देखिए, भ्रिकुटी के बीच ज्योति। मैं आत्मा हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। इन कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और हर एक जो मेरे साथ है वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। सबको सुख देने वाली, सबको प्यार देने वाली, सदा श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म करने वाली मैं दिव्य आत्मा हूँ। ओम शांति।